पेमल की सहेली थी लाछा गुजरी। वह शहर पनेर के दक्षिण पूर्व की ओर रंगबाड़ी के बांस मोहल्ला में रहती थी। उसने पेमल को तेजाजी से मिलवाने का यत्न किया। वह ऊंटनी पर सवार हुई और रास्ते में मीणा सरदारों से लड़ती जूझती तेजाजी तक जा पहुंची। लाछा ने लीलण की लगाम पकड़ ली। उस समय यहां निर्जन वन था और यह बावड़ी पशु धन और राहगीरों के लिए पानी का एकमात्र साधन था। ये उस समय से ही लाछा बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। लाछा बावड़ी के पास भव्य छतरियां बनी हुई हैं। वहां एक शिलालेख पर खर्च का विवरण दिया है, जिस पर लाछा का नाम भी लिखा है। शिलालेख लाछा कालीन नहीं लगता, वह बाद में किसी के द्वारा लगाया लगता है। शहर पनेर तेजाजी का ससुराल है। यह गांव वर्तमान में राजस्थान के अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील में स्थित है। यह किशनगढ़ से 30-32 किमी उत्तर दिशा में है। तेजाजी के वीरगति स्थल सुरसुरा से 15-16 किमी उत्तर पश्चिम दिशा में है। जिला मुख्यालय अजमेर से उत्तर पूर्व दिशा में 60 किमी दूर है। नागौर जिले के परबतसर से सिर्फ 4 किमी दक्षिण पूर्व में। पेमल अपनी मां को खरी खोटी सुनाती है। पेमल कलपती हुई आई और लीलण के सामने खड़ी हो गई। पेमल ने कहा, आपके इंतजार में मैंने इतने वर्ष निकाले। मेरे साथ घर वालों ने कैसा बर्ताव किया यह मैं ही जानती हूं। आज आप चले गए तो मेरा क्या होगा? मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं आपके चरणों में अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगी। पेमल की व्यथा देखकर तेजाजी वापस मुड़ गए। आगे आगे लाछा तथा पीछे पीछे तेजाजी चलने लगे। पेमल ने राहत की सांस ली। वे लाछा की रंगबाड़ी के लिए चल पड़े। आज राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ पन्नेर है, परंतु तेजाजी के इतिहास में यह शहर पन्नेर नाम से सुप्रसिद्ध था। यह गांव तेजाजी के जन्म से बहुत पहले ही बसा हुआ था। प्राचीन समय में वर्तमान पनेर से पश्चिम दिशा में बसा हुआ था। तेजाजी के समय में यह वर्तमान पनेर से 1 किमी उत्तर में पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ था। रंगबाड़ी तेजाजी के जमाने में रंगबाड़ी शहर पनेर का एक बांस था। यह स्थान वर्तमान पनेर से 2 किमी पूर्व में है। रूपनगढ़ कस्बे से 2-3 किमी उत्तर में स्थित है। इस रंगबाड़ी के स्थान से उत्तर में 3 किमी दूर जाजोता गांव बसा है। उस समय रंगबाड़ी में लाछा अपने पति नंदू गुर्जर के साथ रहती थी। रंगबाड़ी के दक्षिण दिशा में 3 किमी दूरी पर उस समय तेजाजी के मन वचन में सत्य की भावना छाई हुई थी। समाज सेवा में परपीड़ा, जीव दया और नारी की रक्षा के लिए तेजाजी ने कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। लाछा गुर्जरी की गायों को बचाने के लिए डाकुओं से लोहा लिया। गायों की रक्षा के लिए जाते वक्त आग में जल रहे सर्प को बचाया। उस समय यहां निर्जन वन था और यह बावड़ी पशु धन और राहगीरों के लिए पानी का एकमात्र साधन था। यह उस समय से ही लाछा बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। लाछा बावड़ी के पास भव्य छतरियां बनी हुई हैं। वहां एक शिलालेख पर खर्च का विवरण दिया है, जिस पर लाछा का नाम भी लिखा है। शिलालेख लाछा कालीन नहीं लगता, वह बाद में किसी के द्वारा लगाया लगता है। तत्कालीन रंगबाड़ी के स्थान पर आज एक छोटा सा गांव रंगबाड़ी बांसड़ा आबाद है। यहाँ 50-60 घर हैं। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है। इस गांव के पास से नदी निकलती है। नदी के पूर्व दिशा में रंगबाड़ी का कुआं है तथा इस कुएं पर लाछा द्वारा प्रतिष्ठित रंगबाड़ी के भैरूजी का चबूतरा एक पेड़ों के झुरमुट में मौजूद है। लाछा की यह रंगबाड़ी कुआ आज तानाण के। लाछा के पति का नाम नंदू गुर्जर था। लाछा चौहान गोत्र की गुर्जर थी। लाछा के पति नंदू तंवर गोत्र के गुर्जर थे। लाछा के पास बहुत सी गायें थीं। तेजाजी के मन वचन में सत्य की भावना छाई हुई थी। समाज सेवा में परपीड़ा, जीव दया और नारी की रक्षा के लिए तेजाजी ने कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। लाछा गुर्जरी की गायों को बचाने के लिए डाकुओं से लोहा लिया। गायों की रक्षा के लिए जाते वक्त आग में जल रहे सर्प को बचाया। जब वे ससुराल पहुंचे तो वहां उनकी सास गायों से दूध निकाल रही थी, लेकिन इनके घोड़े के खुर की आवाज से दूध देती गाय बिदक गई। इस पर उनकी सास को गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि नाग रोज हथियोड़ो, ओ कौन है? झनी गाया ने भिड़का दी। तेजाजी को यह बात सुनकर बुरा लगा।